हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल हिंदी एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईवीएस क्लास 4 के एनसीईआरटी बुक के ईवीएस क्लास 4 के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस के बुक के मेन पॉइंट्स। जो आपके बुक में जितने सारे लेसन दिए हैं उसके मेन पॉइंट्स को इस वीडियो में बनाया गया है एज ए नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। पहला पहला यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, तो असम राज्य में बारिश अधिक होती है। ट्रॉली क्या है? ट्रॉली यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और ये पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। ये एक चैप्टर है क्लास 4 में स्कूल चलो में। ये जाने बच्चों के जाने के लिए जो जो सुविधाएं हैं स्कूल पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। तो ये ट्रॉली है। दूसरा देखेंगे, सीमेंट के का पुल। तो सीमेंट का पुल क्या है? सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बनी होती है। तो ये सीमेंट जो है वो ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। आगे देखेंगे, वल्लम क्या है? वल्लम वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी किसे कहते हैं? तो ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रेत पर चलती है। ऊंट में बनी हुई गाड़ी जो ऊंट खींचता है। आगे देखेंगे, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी क्या है? मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है बैलगाड़ी। जुगाड़ जुगाड़ क्या है? तो ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है। आगे से मोटर बाइक और पीछे कुछ लकड़ियों के फट्टोर बन लगे होते हैं, जिसमें बच्चे बैठ करके स्कूल जाते हैं या लोग सवारी करके एक दूसरी जगह से दूसरी जगह सवार होकर जाते हैं। इसे हम जुगाड़ भी कहते हैं। आगे देखते हैं, घने जंगल में दिन में अंधेरा रहता है क्योंकि वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिस वजह से वहाँ वहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षी और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताकि बर्फ़ पर पैर पैर धंस जाते हैं और बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसलने का डर रहता है। तो बर्फ़ पर जब चलने पर यह ध्यान रखें कि ध्यान से चले जाए तो कभी धंस सकता है या फिर स्लिप करने का डर रहता है। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। आगे देखेंगे, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता है। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन बना रहता है, टाइगर का, जिराफ का, ये सब उनके खाल पर जो डिज़ाइन उसके बाल के डिज़ाइन से पता चलता है। यानी कि बालों से, उनके शरीर पर बाल होने के कारण ये सब डिज़ाइन पता चलता है। हाथी के बारे में हम पढ़ेंगे। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती झाड़ी खा लेता है। ये प्रश्न आता है सीटेट में कि एक हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो खाना खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी को कीचड़ में इसलिए वो खेलता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर वो हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये भी प्रश्न आता है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हाथी के झुंड की बात करेंगे। हाथी का झुंड हाथी के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं।
14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद वो फिर झुंड छोड़ देता है। नर हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर दूसरे हाथियों की मदद करती है। अगर किसी हाथी को परेशानी आती है तो वो दूसरे की मदद करती है। अब हम देखेंगे राजस्थान जोधपुर और खेजड़वाली गांव क्या है। राजस्थान के इन खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं। तो खेजड़ी के गांव में खेजड़ी के पेड़ की वजह से ये एरिया का नाम खेजड़ी गांव है। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। एक बार वहाँ पेड़ काटने के लिए लोग गए थे, तो वहाँ पर ये लोग क्या गए थे, सब एक एक पेड़ पर एक एक लोग चिपक गए थे कि पहले हमको काटो फिर पेड़ काटो। तो इसलिए ये जगह बहुत मशहूर है राजस्थान में। वहाँ के लोग पेड़ों की और प्रकृति नेचर की इस तरह से अपनी जान को दे करके हिफाजत करते हैं। आगे देखेंगे आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई बिश्नोई कहलाते हैं, तो जो राजस्थान के लोग खिचड़ी गांव के बिशोई कहलाते हैं, ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होने के बाद भी ये इलाका हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के यहाँ घूमते फिरते हैं। आगे देखेंगे खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी क्या है? ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो खेजड़ी पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है। देखते हैं और आगे भी पेड़ की फलियां सब्जी में काम आती है। पेड़ के जो फलियां होते हैं, फूल जो होती है, वो सब्जी बनाए जाते हैं और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसके पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा गर्ल्स स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ महिला शिक्षा की बात की जा रही है कि उन महिलाओं की जो स्कूल जाकर के अपनी किस्मत बदल दी है। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। तो बिहार के मुजफ्फरनगर के लोचाहा गांव के बारे में दिया है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो इस इलाके में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का भी काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है, सरकार भी ये कोर्स कराती है, मधुमक्खी पालन के बारे में सिखाती है। अक्टूबर से, टाइम याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियां अंडे देती है और इसी समय मधुमक्खी पालन का समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। तो एक बॉक्स से 10 किलो शहद निकलता है यदि आप मधुमक्खी पालते हैं तो। आगे देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। हर छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़ और किसी काम को नहीं करते। तो नर मधुमक्खी जो होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों के रस को यही ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो किस तरह बताती है? तो जब किसी मधुमक्खी को रस मिलता है तो वो एक तरह का नाच यानी कि डांस करती है, जिसे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो ये उनको बुलाने का तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पॉइंट्स को देखेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।